देखिए आज का हमारा क्वेश्चन है कि हमें गिवन लीनियर इक्वेशन में कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करना है, प्लस अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसको सॉल्व भी करना है। पहले बात कर लेते हैं कि कंसिस्टेंट किसे कहते हैं। जब कोई भी दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस होती है हमारे पास लीनियर, तो अगर उनका सॉल्यूशन है, चाहे एक हो या ज्यादा हो, यानी वन और मोर, तो उसे कंसिस्टेंट कहते हैं, और अदरवाइज इनकंसिस्टेंट कहते हैं अगर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। सपोज कीजिए कि इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इस टाइप से कुछ इक्वेशन थी जिनमें हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना था। ठीक है, ग्राफिकली बता दें तो जब कोई लाइन कंसिस्टेंट होगी तो उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, वन और मोर। ठीक है, और कैसे देखिए, अगर मान लीजिए कोई लाइन से उनका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, तो अगर वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो उनका एक सॉल्यूशन हो जाता है, यूनिक सॉल्यूशन मिल जाता है, तो कंसिस्टेंट होंगी, है ना। और अगर दूसरा ग्राफ ये था, आप जानते होंगे कि अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, यानी कोइंसिडेंट हो, यानी एक लाइन दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप कर रही हो, ढक रही हो, तो यहां पर क्या है, वो एक दूसरे को कितनी जगह इंटरसेक्ट करती है इस कंडीशन में, यहाँ मैनी पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, इसलिए इस कंडीशन में उसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं, यानी यहाँ भी ये कंसिस्टेंट होती है। बात ही समझ। और तीसरी हमारी कंडीशन थी, अगर दो लाइन एक दूसरे को तो कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, यानी पैरेलल हो, तब वो होती है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो हमने हाई स्कूल में एक मेथड सीखा था, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, है इस टाइप से फाइंड करना कि कंसिस्टेंट है या नहीं कंसिस्टेंट है। तो समझ में आया कंसिस्टेंट किसे कहेंगे, जब किन्हीं भी दो लाइनों का, दो या ज्यादा लाइनों का एक या ज्यादा सॉल्यूशन हो तो कंसिस्टेंट, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब हमें जो हमारा 12th का मैटर है, ठीक है, जो हमें डिटर्मिनेंट से मैट्रिक्स मेथड से इनको सोल्व करना है। सोल्व तब करेंगे, पहले ये पता करेंगे कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो कैसे पता करना है, देखिए सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स बना देना है ए। कैसे बनता है, जो इनके कोफिशिएंट लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट एंड z का कोफिशिएंट। सो 2 1 एंड 1, क्लियर है। x का कोफिशिएंट या 2 है, y का 1 है, z का 1 है। अब सेकंड इक्वेशन पर आते हैं, तो x का कोफिशिएंट 1 है, y का -2 है एंड z का -1 है। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन पर आते हैं, तो इसमें यहां पर देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ 0 है, यानी जो पार्ट नहीं दिया गया वो उसका कोफिशिएंट 0 होगा। सपोज x नहीं दिया गया तो x का जो कोफिशिएंट है वो 0 है, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0x, बात है समझ, इसका मतलब 0 है। y का कोफिशिएंट है 3 एंड z का कोफिशिएंट है -5, साइन भी लेना है आपको। ठीक है, जो मैट्रिक्स मेथड में हम कैसे पता करेंगे कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, सबसे पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं, इसका मॉडुलस फाइंड करते हैं। इफ मॉडुलस जो है, यानी जिसको हम बोलते हैं डिटरमिनेंट फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट होगी। कंसिस्टेंट का मतलब इसके फिर कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, अगर a मॉडुलस ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, क्लियर है, कंसिस्टेंट होगी। अब अगर मॉडुलस a ही 0 के इक्वल आ जाता है, तब हम ये नहीं कह सकते कि वो कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एडजॉइंट a निकालना होगा, ठीक है, और इनटू b करना होगा। b क्या है, b हमारा एक मैट्रिक्स बनेगा जो इधर कांस्टेंट वैल्यू है इनसे बनने वाला, सपोज 1 3/2 एंड 9। ठीक है, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे। अगर इसका मॉडुलस 0 आ जाता है तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट a निकालेंगे और b की मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये होगा इनकंसिस्टेंट। और अगर एडजॉइंट a इंटू बी इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो होगा ये कंसिस्टेंट। तो इस तरह से पहले हम चेक करते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। फर्स्ट कंडीशन निकालेंगे, इफ 0 है, इफ नॉट इक्वल टू 0 है, यानी मॉडुलस से नॉट इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे कंसिस्टेंट है, तब इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, और अगर मॉडुलस से 0 आ जाता है तो हमें एडजॉइंट a निकालना है, b में मल्टीप्लाई करनी है। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तब हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट है, तब हम उसको सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा फिर। और
अगर एडजॉइंट इनटू बी 0 के इक्वल आ जाता है तब कंसिस्टेंट होंगे। ये देखते हैं पहले इसको भी कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी, ठीक है। तो देखिए इसका मॉडुलस निकालते हैं यहाँ से, मॉडुलस ऑफ ए या डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। 2 आपको मालूम होगा, ये एलिमेंट लेंगे हम और ये दोनों ढक लेंगे, इसकी से मल्टीप्लाई माइनस लगाकर इसकी से मल्टीप्लाई, देखो 5 या 10 किसके प्लस के, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और इसकी से मल्टीप्लाई करते हैं बीच में माइनस का साइन। देखिए ऑलरेडी 3 1 जा 3 माइनस के 3 हो जाता है, बट एक माइनस आएगा इसलिए प्लस के 3। अब ये डिजिट लिखेंगे, इसके साथ माइनस का साइन लेते हैं, ठीक है, प्लस माइनस प्लस इस टाइप से, तो ये ढक लेंगे हम, ठीक है। इसकी से मल्टीप्लाई माइनस लगाकर इसकी से मल्टीप्लाई, इसकी से मल्टीप्लाई करते हैं -5 आएगा, एंड इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, ठीक है। +0 लिख दीजिए या -0, मेनली तो +0 ही आएगी, क्योंकि जब इसकी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये माइनस का आ रहा तो प्लस, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब +1, ठीक है, तो ये ढक जाएगा, ये प्लस लिया है ये वाला और ये 1 लिया है, इसकी से मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 एंड इसकी से मल्टीप्लाई +0, क्लियर है। सो ये कितना हो जाता है, देखिए 10 और 3 13 और 13 इंटू 2 26, क्लियर। -5 है, इसमें ऐड करेंगे 0 -5 आएगा, उसकी -1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गेट +5 एंड +3, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्लस कर देंगे, कितना आ जाता है 34। तो ये नॉट इक्वल टू 0 आता है, इसलिए ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। अब तो इसके सॉल्यूशन हो ही जाने, है ना, कैसे, जब कंसिस्टेंट होगा तो कोई ना कोई सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। अगर 0 आ जाता तब ये प्रोसेस करना होता हमें दोनों, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे करना है अब देखिए, तो सबसे पहले हमें निकालना है भाई x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, आपको ये ध्यान रखना है। और पहले हमें ए इनवर्स निकालना है, और ए इनवर्स निकालने के लिए भी हमें एडजॉइंट निकालना पड़ता है, और एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक है, a11 a12 a13 इस टाइप से। सो a11, ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा जिस तरह से हम डिटरमिनेंट ऑफ a निकालते हैं, बट यहाँ पर ये नहीं लिया जाएगा। देखिए ये ढक लेते हैं, इसकी से मल्टीप्लाई माइनस इसकी से मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 और इसकी इसमें करेंगे +3, वी गेट 13, क्लियर। a12 निकालते हैं, सबसे पहले जब 12 निकालते हैं तो माइनस का साइन लेते हैं, ठीक है, ये वाला, ये ढक जाएंगे, इसकी से मल्टीप्लाई -5 एंड +0, वी गेट 5, क्योंकि ओवरऑल यहाँ -5 आता है और माइनस बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। नाउ हमें निकालना है a13, क्या देख लेते हैं, a13, ठीक है, वो होगा आपका प्लस का, ये 3 1 जा 3, इसकी इसमें 3 एंड इसकी से मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट 0, तो इसका सॉल्यूशन 3 आ जाता है, क्लियर है। अब देखिए, अब हमें निकालना है a21, 11 12 13 21 22 23, a21 मेनली बोल सकते हैं हम 21 या 21, ठीक है। a21 निकालना, ये इसका साइन क्या होता है, देखिए एक ऑल्टरनेट सिस्टम से चलना है, पहले प्लस माइनस, सो ये लग जाएगा इसकी इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई, सो माइनस के 5, हाँ सबसे पहले ये माइनस भी लगाना है क्योंकि इसका साइन माइनस का होता है बाहर से, इसकी इसमें मल्टीप्लाई -5 इसकी इसमें मल्टीप्लाई माइनस लगाकर तो -3, इसकी जो ओवरऑल वैल्यू है आपकी आ जाती है 8, ठीक है। a22 प्लस होता है ये वाला साइन, ये वाला, ये ढक जाएंगे, इसकी से मल्टीप्लाई माइनस इसकी से मल्टीप्लाई, देखिए तो माइनस के 10 इसकी से मल्टीप्लाई माइनस आकर इसकी से मल्टीप्लाई, सो 0, तो वी गेट -10। नाउ a23 या a23, अब देखिए a23 का साइन होता है माइनस का, ठीक है। जब इन दोनों को ऐड करके और नंबर आए, सपोज 2 and 3 5, तो हम माइनस का साइन लेंगे, अगर इन दोनों को ऐड करके इवन आए तो हम प्लस का साइन लेंगे, ऐसे भी देख सकते हैं। अदरवाइज ऐसे याद रख लीजिए कि 1 + 1 -1 + 1 माइनस, जब हम कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो a23 ये वाला पॉइंट ये रख लिया, 3 2 6 -0, 6 -0 वी गेट -6, ठीक है। a31 ये प्लस रहेगा, इसकी से मल्टीप्लाई -1 इसकी से मल्टीप्लाई, तो देखिए +2 हो जाता है, वी गेट 1। a32 मेनली माइनस आएगा, ठीक है, ये रख जाएंगे, इसकी से मल्टीप्लाई माइनस इसकी से मल्टीप्लाई, सो इसकी से मल्टीप्लाई
-2, ठीक है, और इसकी से मल्टीप्लाई माइनस लगाकर -1, वी गेट 3 एंड दैट इज लास्ट A33 और A33, ये प्लस रहेगा, ये रख जाएंगे, इसकी से मल्टीप्लाई -4 एंड इसकी से मल्टीप्लाई -1, वी गेट -5, क्लियर है। तो हमारे ये कोफैक्टर आ गए, ठीक है, मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर। अब हमें क्या करना है, इनसे एक दूसरा मैट्रिक्स बना लेना है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब तो देखिए हम यहां ये लिख सकते हैं अब कि मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी ए के जो कोफैक्टर है, मैट्रिक्स ए के जो कोफैक्टर है उनसे बनने वाला क्या मैट्रिक्स होगा, बिल्कुल सेम सिस्टम से हम यहां लिख लेते हैं, दैट इज 13 5 3, क्लियर। फिर 8 -10 -6, 8 -10 -6, ठीक है, 1 3 -5, 1 3 एंड -5, क्लियर है। हम इसे कोई नाम भी दे सकते हैं, सपोज बी, बस ये, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो मॉडुलस कितना आया और ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम निकालते हैं इसका एडजॉइंट। वो कैसे निकलता है, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज, है ना, जो ये मैट्रिक्स बना है इसका ट्रांसपोज, यानी इसकी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। सो 13 5 और 3, ठीक है, 8 -10 एंड -6, 1 3 -5, ठीक है। अब देखिए एडजॉइंट क्लियर है। अब हमें ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स कैसे निकलता है, 1/मॉडुलस ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए, यानी जो हमारा एडजॉइंट ए आया है इसको डिवाइड कर देना है मॉडुलस ए से। नाउ 1/34 है हमारा और एडजॉइंट ए है 13 8 1 5 -10 3 3 -6 एंड -5, क्लियर, ठीक है। अब हम इसको, अब देखिए अब क्या करना है, ठीक है, ए इनवर्स आ चुका है। अब आपको ये वैल्यू इसमें रख देनी है, एक्स का मतलब है अगर वहां इक्वेशन एक्स वाई जेड में थी तो एक्स की जगह आपको यूज करना है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू हम यहाँ रख लेंगे। ए इनवर्स की वैल्यू हमारी 1/34, क्लियर, और 13 8 एंड 1 5 -10 एंड 3 3 -6 एंड -5, क्लियर। ये तो है ए इनवर्स की वैल्यू, और इनटू करनी है बी, बी हमारा था ये 1 3/2 एंड 9, क्लियर। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, भाई हमारे एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी। तो हमें करना है मल्टीप्लाई, ये सेम चलता रहेगा एक्स वाई जेड, ठीक है। नाउ 1/34। अब देखिए इस 34 से हम डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन इजी कैसे होगा कि अब इस मैट्रिक्स की पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लें। तो कैसे करते हैं, देखिए रो है, ये कॉलम है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में करते हैं, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम तो है ही नहीं, इसका मतलब सिर्फ इसकी आपको इसमें करनी है, 13 1 13, ठीक है, प्लस इसकी इसमें करनी है, देखिए 8 की मल्टीप्लाई करनी है 3/2 में, 2 4 8 और 3 4 12, इसमें हम ऐड करते हैं प्लस, नाउ प्लस 9 1 9, ठीक है। तो जब हम फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक एलिमेंट बनता है, अगर ये सेकंड होता कॉलम तो जब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में करते तो सेकंड एलिमेंट बनता, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम में करते तो थर्ड एलिमेंट बनता, वो है नहीं इसलिए हमारा ये ऐसे ही है रहेगा। अब जो सेकंड रो है इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, देखो 5 1 5, ठीक है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, -10 की मल्टीप्लाई 3/2 में, 2 से 5 टाइम्स 5 3 -15, ठीक है, और प्लस 27, ठीक है। अब थर्ड रो की इसी कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 3, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 6 × 3/2, 3 3 3 -9 एंड -45, क्लियर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस या माइनस, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू में 1/34, देखिए इन सबको ऐड करना है, कितना आ जाता है 25, ये हो गया, और 9 दैट इज 34,
अब देखिए इन दोनों को माइनस करेंगे, -10 आ जाता है प्लस 27, वी गेट 17। क्लियर है? अब इनको देखें तो ये -6 हो जाता है, और -6 और -45 जो कि ऐड हो गए -51। ठीक है, अब 34 से अगर इन्हें डिवाइड कर दें तो देखिए एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 34 से 34 डिवाइड होगा 1। ठीक है, और 17 डिवाइड बाय 34 1/2। क्लियर है? एंड 51 बाय 34 कितना आ जाता है? 17 से डिवाइड होंगे, 17 2 जा और 17 3 जा -3/2। तो इस तरह से हमें x की वैल्यू 1 मिल जाती है, y की वैल्यू 1/2 हो जाती है, एंड z की वैल्यू -3/2 हो जाती है। क्लियर है? हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारे आंसर सही है। कैसे? जो गिवन इक्वेशन थी उनमें ये रख कर देंगे लेफ्ट साइड में। ठीक है, और अगर रखने के बाद यानी सब्स्टिट्यूट करने के बाद राइट साइड आ रही है तो हमारे आंसर सही हो गया, अदरवाइज गलत होंगे। गलत क्या होगा? फिर हमारी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत है।